नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बात तो कन्फर्म है, लोग माने या ना माने लेकिन मनुष्य के ऊपर ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता है। जो ज्योतिष शास्त्र को मानता है या नहीं मानता है, ग्रहों का प्रभाव तो दोनों के ऊपर पड़ता है। हाँ, एक बात यह कहना बहुत कठिन है कि अगर कोई ग्रह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किसी मनुष्य के जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इसको ठीक कर पाना कितना संभव है या असंभव है यह कहना तो मुश्किल है। परंतु एक बात में तो 100% सत्यता है कि यह जान अगर आप जाओगे कि ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप इस विनाशकारी प्रभाव से बचने का कोई न तो कोई रास्ता खोज लो। मेरे ख्याल से यह बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी पूजा पाठ और रत्न तो सपोर्ट मनुष्य को करता ही है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत विशेष कार्यक्रम वृश्चिक राशि वाले 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में प्रारंभ हो रही है शनि की ढैया। तो मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। अगर क्या वाकई में इसके प्रभाव में कुछ अशुभता है तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको इसका उपाय भी बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से शनि की 7.5 पनौती कही जाती है, जो 3 फेज में 2.5 वर्ष में मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालता है और पिछले जन्म का और इस जन्म के कर्मों को दिखाते हुए एक सत्य के रास्ते पर लेकर के जाता है, उसी प्रकार से शनि की ढैया भी होती है। शनि महाराज को अपने माता से अत्यधिक प्यार था, इसलिए शनि की ढैया जो जब भी आती है मनुष्य के जीवन में तो चंद्र राशि से, आपका वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि से जब भी शनि 4थे या 8वें भाव में बैठ जाते हैं तब मनुष्य के ऊपर शनि की ढैया लग जाती है। शनि क्या है? स्त्री यानी माता, पत्नी, संपत्ति, कर्म क्षेत्र, काल के देवता हैं जो मृत्यु की ओर लेकर के जाते हैं या मृत्यु से बचाते हैं। इन सभी चीजों के कारक होते हैं और धन के कारक होते हैं। यानी शनि के 7.5 में तो भिन्न प्रकार का फल मिलता है, लेकिन शनि के ढैया में जो भी मनुष्य अपने जीवन में स्त्रियों को अपमान किया है, स्त्रियों को दुख दिया है, जो अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प लिया या संपत्ति नहीं बना पाया है, जो बार बार जिसके मन में सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे हैं या अपने जीवन से हार चुका है, शनि की ढैया में ऐसे मनुष्य को इन सभी महत्वपूर्ण बातों का विचार कराया जाता है और मनुष्य को सत्य के रास्ते पे शनि महाराज ले जाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से शनि के 7.5 में 3 फेज होता है, उसी प्रकार से शनि के ढैया में भी अप्रोक्सीमेटली 7.5-8 महीने के आसपास का 3 फेज होता है, जो मनुष्य को अलग अलग प्रकार से फल प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं वृश्चिक राशि वाले, जब शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ होगी तो शनि आपके कुंडली में 4th स्थान में अपनी राशि का विराजमान रहेगा और सस नामक राजयोग बनाएगा, क्योंकि 4th स्थान में यह कुंभ राशि में रहेंगे। कोई भी ग्रहों का प्रभाव जो होता है वह उसके नक्षत्र पे, उसके डिग्री पे और उस राशि पे जो विराजमान होता है उसके अनुसार होता है। जब कोई ग्रह हेल्दी होता है तो उसके अशुभ प्रभाव में निश्चित तौर पे कमियां आती हैं, और जब कोई ग्रह अशुभ प्रभाव में होता है तो निश्चित तौर पे उसके प्रभाव में बैड इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। होगा क्या कि मकर राशि में 17 जनवरी को शनि छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि शनि की शुभता वाली राशि होती है। इस समय यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। मकर राशि में शनि क्रूर प्रभाव देता है, परंतु कुंभ राशि में शनि सौम्य वाला प्रभाव देता है। यानी एक चीज तो कंफर्म है वृश्चिक राशि वाले कि शनि कुंभ राशि में आपको बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां दे दूं, 14 मार्च 2023 तक शनि देव जो है वह रहेंगे मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में, और 14 मार्च के बाद ये आ जाएंगे शतभिषा में। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं। जैसे ही शनि अपने नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे, मित्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो इनका जो भी और बैड इफेक्ट है वह कम जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक क्या वक्री हो जाएंगे। यानी अप्रोक्सीमेटली जो आपका पहला फेज आसपास में रहेगा उस समय शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि शनि आपके पहले फेज पे कोई नुकसान नहीं देंगे और आगे तो लाभ ही देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब शनि की ढैया आपके जीवन में प्रारंभ होगी तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस ओर आपको लेकर के जाएगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि शनि 4th स्थान में बैठे हुए हैं,
हालांकि चतुर्थ स्थान के कारक चंद्रमा होते हैं और शनि और चंद्रमा का मित्रवत संबंध नहीं है, अतः थोड़ा सा चतुर्थ स्थान में इनका नेगेटिव फल मिलेगा। मैं बताऊंगा क्या फल मिलेगा। सर्वप्रथम शनि अपनी राशि में है, केंद्र में है, इसीलिए आपके माता के सुखों में यह वृद्धि करना चालू कर देगा। भूमि मकान वाहन के लाभ को बढ़ाना चालू कर देगा। किसी प्रकार से कोई संपत्ति बिक नहीं रही है, वह बिकना चालू हो जाएगा। वाहन बेच के दूसरा वाहन लेना है, उसमें सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, जिसको हम लोग गुप्त धन बोलते हैं, वह मिलना चालू हो जाएगा। नौकर चाकर, इसके अलावा आपके रिश्तेदार, भाई बहन, सरकारी तंत्र के लोग जो भी आपको परेशान कर रहे थे, अचानक से इन लोगों से लाभ मिलने की संभावनाएं बनती चालू हो जाएगी। जिनकी शिक्षाएं रुक गई थी, अच्छे जगह पे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशंस नहीं हो पा रहे थे, यह रास्ते ठीक होने चालू हो जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में और पराक्रम में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा लव रिलेशन में जो परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज है, कोई खानदानी प्रॉपर्टी है जो काफी समय से लिटिगेटेड है, लेकिन आपको भाई बहनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा आपकी खुद की स्वयं का हिस्सेदारी आपको नहीं मिल पा रहा था, वह मिलने की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है माता के स्वास्थ्य में कंटिन्यू परेशानियां जो आ रही थी, यह ठीक कर देगा। कोई व्यक्ति सिर दर्द से रिलेटेड, नेत्र रोग से रिलेटेड, चेहरे में फोड़े फुंसी से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जो भी भयानक बीमारियों से परेशान थे, आपको शनि ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है समाज में जो आपकी ख्याति खराब हो चुकी थी, वह ठीक होनी चालू हो जाएगी। आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेज किया था, वह केस मुकदमा में चला गया था, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा शनि क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके जीवन में आत्मविश्वास में यह वृद्धि करना चालू करेगा। आप अपने घर से दूर जाकर के कई समय से कोई काम करना चाह रहे थे लेकिन नहीं सक पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा शनि का कर्म क्षेत्र पे 7वां दृष्टि है, जो मंत्रालय होता है वहां पे शनि कारक होते हैं और साथ में सूर्य की राशि बैठी हुई है। हालांकि यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न जब निश्चित तौर पे शनि करेगा, यह आपके पिता से और आपके मध्य में थोड़ा मतभेद कराएगा, पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, यह आपको संभाल करके ध्यान से इसके जीवन को काटना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स में है तो एक अच्छा मंत्रालय पद की प्राप्ति करवाएगा और प्रशासनिक क्षेत्र में तो एक नए पद की प्राप्ति करवाएगा। जो अपनी नौकरी या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे लेकिन आत्मविश्वास जागृत नहीं हो पा रहा था, एक ही जगह पे जो है कंफर्ट जोन समझ करके आप टिके हुए थे, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर नए रास्ते की ओर आपको लेकर के जाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है पिता की तरक्की के रास्ते को निश्चित तौर पे खोलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह है, आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं या कोई बड़ा काम करते हैं लेकिन आपको महत्व या वैल्यू नहीं मिल पा रहा था, किसी स्केल में बहुत समय से काम कर रहे लेकिन कोई सरकारी तंत्र के लोगों से कोई अवार्ड या सम्मानित नहीं मिल पा रहे थे, वह सम्मान मिलने चालू हो जाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठ स्थान पे है। षष्ठ स्थान जो होता है शनि का कारक होता है। हालांकि यहाँ पे नीचस्थ दृष्टि है तो निश्चित तौर पे थोड़ा शत्रु और कर्ज बढ़ सकता है, लेकिन शत्रु और कर्ज आपको परेशान नहीं करेगा, बड़े से बड़े बीमारियों से बचाएगा। घरेलू लोग जो आपको परेशान कर रहे थे उनसे मुक्ति मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें सुधार होगा। संतान के फ्यूचर और शिक्षा को लेकर के जो परेशानियां थी इसमें सुधार की संभावनाओं को बनाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अवसर को खोलना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि कोर्ट कचहरी से भी आपको बचाने वाला रहेगा, यानी मुकदमों में विजयी करवाने वाला रहेगा। अब यहाँ पे शनि की एक समस्या निश्चित तौर पे है कि शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि आपके लग्न पे है, जो मंगल की राशि और शनि और मंगल का शत्रुवध संबंध है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि आपको क्रोधित बनाने का कोशिश करेगा, आपको संयम रखना पड़ेगा पूरा का पूरा 2.5 वर्ष। शनि आपको, कुछ लोग आपको सम्मान में कमी करेंगे या बदनामी करने का कोशिश करेंगे, तो आपको अपने खुद के भावनात्मक विचारों पे और अपने कॉन्फिडेंस पे बिलीव रखना पड़ेगा। पारिवारिक बर्डन अचानक बढ़ेगा और आपके ऊपर तनाव की स्थितियां बनेंगी, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियों को पैदा करेगा या जीवन साथी का लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यानी अपने जीवन साथी से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बचा करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि जो है आपको लोगों के मध्य में बड़बोलवा बनाने का कोशिश करेगा, इस पे भी ध्यान देना है। कोई भी ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी भी रहती है, तो मेरा कर्तव्य आपको पूर्ण रूप में सत्य बताना है। आप इस पर नियंत्रण करेंगे तो करेंगे 2.5 वर्ष, क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए शनि आपके माथे पे बैठा हुआ है, डिस्टर्ब कर सकता है, माथा को देख रहा है, तो आपको इन चीजों से बचना होगा। उपाय क्या करना चाहिए? शनि के ढैया में सर्वप्रथम आपको शनिवार के दिन तिल के लड्डू गरीबों को खिलाना है।
शनिवार के दिन कोई यात्रा नहीं करना है, शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करना है। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिवार के दिन जो है आपको किसी भी स्थितियों में अपने पिता से या फिर आपके सीनियर अधिकारियों से, सरकारी तंत्र के लोगों से मतभेद नहीं करना है, यानी शनिवार के दिन शांत रहना है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं प्रत्येक दिन, और इसके अलावा जो है जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पे पूरा 2.5 वर्ष चढ़ाते हैं, तो आपका लाभ दुगना बढ़ जाएगा, शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, शनि के ढैया का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।